हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं और जो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि हमारा मेजर फोकस है केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट में टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखा हमारा जो आज का टॉपिक है प्रेरणा। तो प्रेरणा जो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये है क्या, इसको समझेंगे पूरे को। उससे पहले कर लेते हैं कल आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, कल का लेक्चर था। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए। ये सबसे पहला टॉपिक था, ये आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर करता है। जो आपके इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक है उनको कवर करता है कि जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनमें कोई भी चेंज नहीं करा, इनको अनचेंज रखा है। उसके बाद हमने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनके डिस्कशन किए थे कि इनमें क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने ये समझा था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है आपके एग्जाम में कि भैया ऐसे लिखा जाएगा, इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ या फिर नन ऑफ दीज या फिर यूनियन टेरिटरी, ऐसे लिखा जाएगा। फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। हालांकि अभी तक इस पे बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो नहीं पाई है, क्योंकि अभी ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट की 9 बेंच के पास गया हुआ है ना, 9 जज बेंच के पास गया हुआ है या फिर 9 न्यायाधीश पीठ के पास ही गया हुआ है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हमने इसको पूरा डेप्थ में समझा था, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझे थे, सेंट्रल यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में समझा था, कहाँ क्या प्रोविजन दे रखे हैं। इसके बाद में हमने मेदा राम जत्रा फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, ये कौन सी स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना के अंदर। फिर इसके बाद में हमने जो महाराष्ट्र है उसने अपना स्टेट वेपन डिक्लेयर कर दिया है, तो स्टेट वेपन का नाम क्या है, दंड पट्टा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। फिर हमने इनकी लोकेशन देखी थी, महाराष्ट्र के सराउंडिंग स्टेट्स के बारे में समझा था। फिर हमने कामाख्या टेम्पल के बारे में पढ़ा था कि कामाख्या टेम्पल के पे एक जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका एक प्रोजेक्ट है कॉरिडोर बनाने का, जिससे क्या होगा, कामाख्या टेम्पल पर टूरिज्म एक्टिविटीज ज्यादा प्रमोट की जा सके, ठीक है। तो ये कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, असम में है, काफी बहुत बड़ा फेमस टेम्पल है, ये देख सकते हैं आप। हमने इसकी लोकेशन समझी थी कि ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे के आसपास ये कामाख्या टेम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद में जाते जाते आपको क्वेश्चन दिया था, आज इसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा ईस्ट अफ्रीका वॉज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, तो जिसका नाम था गे माने। तो ये जो गे माने साइक्लोन है, इसने इनमें से कौन से ईस्ट अफ्रीकन कंट्री को इफेक्ट किया, मेडागास्कर, तंजानिया, कीनिया या मॉरिशस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर को इसने अफेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे हिट किया ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज ही अब देखते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो प्रेरणा स्कीम है, ये क्या है, प्रेरणा प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें क्या होगा, ये एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें क्या होगा, बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जिसमें एक लड़का होगी, एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, एक गर्ल एंड बॉय को सिलेक्ट किया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से। और ऐसा कितने स्टूडेंट को चुना जाएगा, 10 डिस्ट्रिक्ट से चुने जाएंगे 20 स्टूडेंट्स, और उनको क्या करा जाएगा, उनको लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा। विकसित भारत जो हमारा विकसित भारत का जो हम टारगेट बोलते हैं कि विकसित कर देंगे भारत को, कौन सा है, एट द ईयर ऑफ 1947 तक हमारा प्रोग्राम है कि भारत को डेवलप कंट्री बनाया जा सके, ठीक है। उसी के रूप में, उसी के मतलब फॉलो करते हुए ये इस तरीके की प्रेरणा स्कीम लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट। आज ये इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए प्रेरणा में क्या है, भारत के युवाओं को प्रेरित करने वाली एक सप्ताह की दूरदर्शी यात्रा है, ठीक है। तो 1 वीक प्रोग्राम है, ये 1 वीक का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को क्या करा जाएगा, एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस करवाए जाएंगे। तो ये जो प्रेरणा स्कीम है, इसको कंडक्ट कौन करा रहा है, तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है, जिसको क्रियान्वित करने का कार्य किसको दिया गया है, नवोदय विद्यालय समिति को ये कार्य दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरणा स्कीम को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा प्रेरणा स्कीम को क्या किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। अब देखिए अगर हम ओवरव्यू लें तो प्रेरणा एक क्या है, परिवर्तनकारी एक सप्ताह का अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस कराया जाएगा बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में,
ठीक है? जिसे देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये गहन अनुभव भारत की विरासत और प्रेरणादायक शिक्षाओं के साथ अत्याधुनिक तकनीक को जोड़ता है। तो इसमें क्या होगा, बच्चों को प्रेरित किया जा सके, जो हमारा इनहेरिटेंट कल्चर है, ठीक है? जो हमारा अ, जो हमारा पास्ट है, जो अगर जैसे हम बात करें, हमारा जो कल्चरल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है? अगर हम बात करें हमारे इतिहास की, तो वहाँ से उसको कनेक्ट करते हुए जो हमारा मॉडर्न थीम लाइन है, जो टीचिंग की जो लाइन है जिसमें बच्चों को एजुकेट किया जाता है, उन दोनों को कनेक्ट करते हुए बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट पर ये फोकस करता है। ये थोड़ा-सा ध्यान रखें, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ से पूछा जा सकता है, प्रेरणा के प्रत्येक बैच में 10 अलग-अलग जिलों से 20 छात्रों का चयन किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट मार्कर है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ से क्या होगा, प्रत्येक जिले से 2 छात्रों को, 1 लड़की और 1 लड़के का चयन किया जाएगा और 2 को बैकअप के लिए रखा जाएगा। तो मतलब टोटल 4 छात्रों को चुना जाएगा, जिसमें 2 बॉयज़ होंगे, 2 गर्ल्स होंगी और इनमें से 2 को क्या है, बैकअप के रूप में रखा जाएगा। अगर कोई मना करता है तो उनमें से उसको सेलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है? ये जो प्रोग्राम है, ये कौन-सी कक्षा तक के लिए है? तो कक्षा 9 से लेके 12वीं तक की छात्रों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा प्रेरणा स्कीम के तहत। तो वर्ष 2024-25 में अगर कोई इसमें एनरोल करना चाहता है, तो प्रेरणा पोर्टल पे जाकर वो अपना पंजीकरण करा सकता है, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर एक प्रेरणा उत्सव का भी आयोजन कराया जाएगा। प्रत्येक जिले के कक्षा 9 से 12 तक के प्रत्येक विद्यालय में प्रेरणा उत्सव का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है? प्रेरणा उत्सव क्या हो गया? प्रेरणा उत्सव ये हो गया कि हर एक स्कूल में कराया जाएगा। जो प्रेरणा प्रोग्राम में तो 20 बच्चे ही सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है? परंतु प्रेरणा उत्सव में हर एक स्कूल के अंदर ये सेलिब्रेट किया जा सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पर कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें जो प्रेरणा उत्सव है, जब सेलिब्रेट किया जाएगा तो इसकी पूरी की पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी, ओरिएंटेशन किया जाएगा, जिससे आगे इसको बच्चों को प्रेरित किया जा सके, ठीक है? इसके अलावा जो बात बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन एक टैलेंट डिस्प्ले बाय स्टूडेंट है ना, छात्रों द्वारा प्रतिभा प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें निबंध, कविता, कहानी, गीत लिखना, ड्राइंग आदि इत्यादि बनाना प्रत्येक छात्र द्वारा गतिविधि कंडक्ट कराई जाएंगी, जिससे बच्चों को क्या है, मोटिवेट किया जा सके। अब देखिए इसमें जो प्रेरणा है, एक ये हमारे 9 वैल्यूज पे फोकस करते हुए इसको डिजाइन किया गया है और इसके अंदर ये बच्चा, हर एक बच्चे के अंदर ही 9 वैल्यूज इनकलकेट करने की भी बात करता है, ठीक है? तो कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई स्वाभिमान और विनय, ठीक है? वैल्यू है शौर्य और साहस। तीसरी हो जाएगी परिश्रम और समर्पण। चौथी हो जाएगी करुणा और सेवा। पांचवी हो जाएगी विविध विविधा और एकता। छठी हो जाएगी सत्य, निष्ठा और चिता। सातवीं हो जाएगी नवाचार और जिज्ञासा। आठवीं हो जाएगी श्रद्धा और विश्वास और नवीं हो जाएगी स्वतंत्रता और कर्तव्य। तो ये आप इस तरीके से 9 वैल्यूज को याद रख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ये क्या है, 3 मौलिक विचारों को आह्वान करने की प्रेरणा देता है। कौन कौन से 3 विचार? देखो, प्रेरणा स्कूल में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में निम्नलिखित 3 मौलिक विचारों को आह्वान करने की प्रेरणा देता है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या है, मैं कौन हूँ? हर एक स्टूडेंट ये जाने कि हु एम आई। फिर दूसरी बात करता है कि हमारा इतिहास और संस्कृति विरासत क्या है ना, व्हाट इज आवर हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज, ये पता होना चाहिए बच्चों को। तीसरी बात करता है, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये 3 फंडामेंटल आइडियाज है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करें। ये 3 फंडामेंटल आइडियाज प्रेरणा स्कीम के अंदर पूछ ले तो ये तीनों पता होना चाहिए। मैं कौन हूँ, हमारा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत क्या है, या फिर मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर माई कंट्री, ये वाली बात करता है। फिर इसके बाद में भारत की विविधता में महान एकता पर गर्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने को ये सशक्त बनाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा देख सकते हैं, ये प्रेरणा स्कीम के तहत बच्चों को अलग अलग प्रोग्राम कंडक्ट कराए गए हैं, उनको घुमाया जा रहा है, ठीक है? ये देख सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घुमाया जा रहा है, उनको अलग अलग इवेंट्स में प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है? उनको हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है उनके दर्शन कराए जा रहे हैं, साथ में उनको प्रेरित किया जा रहा है कल्चरल इवेंट्स के लिए। उन उनके जो फिटनेस, बॉडी फिटनेस के लिए योगा को प्रमोट किया जा रहा है, साथ में जो अदर थीम्स हैं, अदर इवेंट्स हैं, उनमें भी उनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक है? एक ही चीज को बार बार बोल के भी सही नहीं लगता है। आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। व्हाट इज स्टेटेड स्टार गेट रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज, ठीक है? तो आपने अभी स्टार गेट के बारे में
न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ जान लीजिए, ठीक है? तो ये इनमें से क्या है, ब्लैक होल है, मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है या न्यूक्लियर पावर सबमरीन है? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और इसका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इसका आंसर लेकर आ जाएँगे। तो फिर स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज से क्या है, हमने ये आपकी एजुकेशन वाली सीरीज़ चालू कर दी है। अगर आपको सही लगती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, जिससे हम और ज़्यादा बेटर कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखिए।